जी आइए। तो आज निवारण सीरीज का लास्ट शूट है। आज आप किस समस्या का निवारण करेंगे? देखो प्रॉब्लम सारी आ रही है। अब लास्ट एपिसोड इस सीजन के निवारण सीरीज का आखिरी एपिसोड, तो मैं चाहता हूँ रेडिकल्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाए। 12th का बच्चा हो, मैक्सिमा मिनिमा कर रहा है, टेंजेंट नॉर्मल कर रहा है, तो मैंने क्या देखा यार कि ये जैसे ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, nth रूट, किसी भी रूट के आते के साथ ही उनको लगता है अब आगे होगा नहीं। और 10 में से 9 बच्चा, बहुत कम बता रहा हूँ, 9.5 बच्चा गलती करता है, वो छोड़ देगा कि क्यूब रूट्स आ गया, रेडिकल्स आ गया, वी कांट डू दैट। तो 11th हो, 10th हो या 9th हो, 9th से बिगिनिंग ये बेसिकली रेडिकल्स की शुरुआत होती है। और 12th तक बच्चा इसी में बहुत ज्यादा उसको लगता है यार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो आज का जो निवारण, इस सीजन के निवारण एपिसोड का जो आखिरी एपिसोड हम ले रहे हैं, इसमें मैं आज बेसिकली रेडिकल्स का निवारण करूंगा और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आई प्रॉमिस। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बिलीव करना, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बच्चों के पसीने छूट जाता है, अक्सर देखा है। क्या करें भाई, स्क्वायर रूट, सिक्स्थ रूट, क्यूब रूट, ऑल्दो अंदर की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दैम बिकॉज लॉज ऑफ सर्ड्स क्या कहता है, nth रूट ऑफ m इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, you only can multiply them. I mean, you can multiply the radicals or the surds if they are of the same order. But look at here, square root, sixth root, cube root, तीनों के तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैं समझता हूँ इसको हम बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए अगर हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट्स में कन्वर्ट करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा दे तो। फॉर इंस्टेंस दिस इज m स्क्वायर n स्क्वायर, फाइन, दिस इज रेज टू द पावर 1/2, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है। m स्क्वायर n स्क्वायर, दिस इज रेज टू द पावर 1/6, ऑब्वियसली। एंड द लास्ट वन विच इज m स्क्वायर n स्क्वायर विच इज रेज टू द पावर 1/3, कुछ ऐसा। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, क्या मैं इसको mn का होल स्क्वायर कह सकता हूँ? दिस इज m स्क्वायर n स्क्वायर ना, आई कैन राइट दिस थिंग एज mn का होल स्क्वायर जिसकी पावर है 1/2। क्या मैं इसको mn का होल स्क्वायर करके पावर 1/6 कह सकता हूँ? और द लास्ट वन, क्या मैं इसको mn का होल स्क्वायर करके पावर 1/3 कह सकता हूँ? कुछ किया शॉर्ट हमने, राइट। अब देखिए ध्यान से, पावर्स का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो दिस इज 2 कैंसिल, दिस इज ओनली mn नाउ, एंड दिस इज 2 से 6 कैंसिल हुआ, तो mn रेज टू द पावर 1/3, और यहाँ पर mn रेज टू द पावर 2/3, राइट बच्चा। अब हम सब पावर्स को जरा अलग अलग कर लेते हैं और देखते हैं कि अब हम आसानी की तरफ बढ़ रहे हैं। This is mn, this is m raised to the power 1/6 into n raised to the power 1/6, this is m raised to the power 2/3 into n raised to the power 2/3। जितने भी m's हैं मेरे पास, m कलेक्ट कर लो उनको कुछ इस तरह से, क्लियर टू ऑल। जितने भी n हैं मेरे पास उनको भी कलेक्ट कर लो आप कुछ इस तरह से। आया बात समझ में सबको? सारे एम्स के बेसिस सेम है, एक ही एम लिखकर सारी पार्ट्स को आप ऐड कर लीजिए। सारे एम सेम हैं, इनकी भी पार्ट्स को आप ऐड कर लीजिए। बस अब दिल्ली दूर है नहीं बॉस। 6 + 1 + 4 into n, same here I guess, 6 + 1 + 4/6, so the m raised to the power 11/6 into n raised to the power 11/6 is your final answer। तो यहाँ पर बेनिफिशियल क्या था कि रेडिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होने ही मत दो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट को हटा दो। अब जो मैं अगला क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, वहाँ पर आप समझेंगे कि मैं उसको बिना रेडिकल रिमूव करे कराऊंगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स होंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स थे, वेरिएबल्स थे, mn थे,
कॉम्प्लिकेट हो सकता था, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा कि अगर इसको किसी और मेथड से करना होता तो हम कैसे कर सकते थे। फिलहाल mn के इन्वॉल्वमेंट था तो बेटर ऑप्शन ही हमारा था कि हम सारे रेडिकल्स को फ्रैक्शनल पार्ट्स में कन्वर्ट करें, सारे सेम बेसिस को एक साथ लाएं और सॉल्व कर डालें। राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए सवाल बहुत सिंपल है देखने में। ऑर्डर्स, रेडिकल्स के ऑर्डर, फोर्थ रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दैम एट ऑल। तो क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे इसको, अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ ना बेटा कि बताओ इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसे लिखने के लिए बोल दूँ ना, आपको फिगर आउट कर नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चे फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको फिगर आउट तभी कर पाओगे जब तक आप इनके ऑर्डर सेम ना कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहला काम इन क्वेश्चंस का है इनके ऑर्डर्स को सेम करना। 4 3 2 ऑर्डर्स क्या है, 4 3 2। इनका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आया 12। इन सब के ऑर्डर आप 12 कर दो। तो देखिए ध्यान से, ये 4 है, एक बार समझ लीजिए कैसे डील कर रहा हूँ, इसे 12 कर दीजिए। सबके ऑर्डर 12 हो जाएंगे अब, लेकिन नेसेसरी चेंजेस होंगे इनके अंदर बेसिस में। क्या 4। अब आप 4 का पार ऐसा लिखिए जो 12 को कैंसिल करके 4 ले आए। तो व्हाट बेटर देन 3 3 4 12। और समझनी है बात तो समझो ऐसा क्यों किया। 4 की पावर 3 रेज टू दी पावर 1/12, यही मतलब होता है इसका। 3 4 12, कितना आ गया 4 रेज टू दी पावर 1/4। 1/4 मतलब 4th रूट ऑफ 4। देखिए सेम चीज। तो बस ये सब नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा सिखा रहा हूं। 4 3 2 का एलसीएम 12 आया, 4 को 12 लिखो और अंदर वाले बेस की पावर वो लिखो जो इसे कैंसिल करने पर ये रिजल्ट दे। तो 12 3 क्यों लिखा, 3 4 12। इसके पीछे का रीजन ये आपके सामने है। ठीक है, तो अब इस रीजन को एक बार दे दिया, बार बार नहीं दूंगा। अब मैं सीधा सॉल्व करने वाला हूँ इसको। तो देखिए आगे सेम गोज हियर, इस क्यूब रूट को आप 12th रूट कर दीजिए। 5 रेज टू दी पावर कितना ले आए इस बार 4 4 3 12 12। 2 रेज टू दी पावर क्या ले आए हम 6 ले आए, बिकॉज 6 2s are 12। बताइए 12 12 12 दैट गिव्स यू 64 625 और ये आपको पता है 64 अगेन। तो देखिए सर कुछ आयरोनिकल बात सामने आ गई, दोनों तो इक्वली निकले। राइट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, दैट मीन्स क्यूब रूट 5 वॉज द ग्रेटेस्ट और ये दोनों इक्वल निकल आए। तो इनकी बेसिस को अब आप कंपेयर कर सकते हो बिकॉज इनके ऑर्डर सेम कर लिए हैं। लेकिन हमसे कहा गया था इनको मल्टीप्लाई करो, अब तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सेल्फ कंपोज किया है तो शायद वो कैलकुलेशन आपसे ज़्यादा करवा रहा है, तो मैं आगे वो करने वाला नहीं हूँ और आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12th रूट ऑफ दिस अगर फाइनल आंसर लाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि मुझे लगता है इसके फैक्टर्स करके 12 फैक्टर्स तो आने वाले हैं नहीं सेम चीज़ों के। तो बेटर आइडिया क्या है, 12th रूट ऑफ ये लिखो और आंसर निकालो, ख़त्म करो। इज दैट क्लियर? तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में हमने कि डिफरेंट ऑर्डर्स वाले रेडिकल्स को अगर आपने कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पहले उनके ऑर्डर्स को बराबर करना होगा। आई होप सबको समझ में आ गया अच्छे से। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए।